डर तो है ना भैया, टेंशन की बात तो है ही। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। फिर वो भागे इधर ना, हमने फटाफट डर से दुकानें बंद करी सब। मैं अब तक क्या इसका अर्ज करूँ आपसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनसे दुख तो बहुत है। कोर्ट ने कहा है कि भाई नुपुर शर्मा के बयान के बाद में सब ऐसा बिल्कुल नुपुर शर्मा की गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का देखा था तो टीवी के सामने जाकर आपको माफ़ी मांगना चाहिए, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन सिरफिरों की वजह से लाखों नहीं मेरे करोड़ों प्रदेशवासी सब परेशानी उठाई। किसी ने धंधे में परेशानी उठाई है और दहशत का माहौल पैदा किया है कि ये आतंकवादी है, ये कमीन लोग हैं, ये ख़राब लोग हैं। ये एक आम अपराधी के लिए ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन ये जो कर्मकांड हुआ है इसके लिए मैं किन शब्दों में इसकी निंदा करूं, ऐसा मेरे को कोई शब्द मिलता नहीं। जो मरने वाला हमारा भाई था उसने प्रशासन से सिक्योरिटी मांगी, प्रशासन ने उसको जो है सीरियस नहीं लिया, क्या जिससे उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। दुख तो खूब होगा, 20 साल से ग्राहक था मेरा। 20 साल से हाँ, कैसे व्यक्ति थे कन्हैया लाल? बिल्कुल सीधा इंसान था। चौराहे पे लटका के और फांसी देनी चाहिए, और हो तो हमारे सुपुर्द करे तो हम भी निपट लेंगे। इतना गुस्सा है हम लोगों में। वो 7:30 बजे तक दुकान पे काम करता था, फिर जोमेटो पे फूड डिलीवरी का काम करता था, तब उसका घर चलता। अभी वो घर से बाहर भी नहीं आ सकता, वहाँ भी सिक्योरिटी है, और खाने का नहीं, राजकुमार नाम है उसका जी। भले ही जांच एजेंसियां ये कह रही हों कि उनका आतंकी कनेक्शन है और विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है, लेकिन आप इस दुकान का नाम पढ़िए, सामने सुप्रीम टेलर की दुकान है और उसके जस्ट 20 कदम पहले ये लेक सिटी टेलर्स के नाम से दुकान है। अगर इसकी बात करें, इसको संचालित करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है आसिफ। कहा जाता है, जो जांच में सामने आया है कि वह जो आरोपी थे, यानी कि जिन्होंने हत्या की है कन्हैया लाल की, वह पहले आते हैं इस गली से, इस तरह गुजरते हैं कि सबसे पहले इस दुकान पर रुकते हैं, यानी कि आसिफ से हाय हेलो मुलाकात करते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते, यह जांच में अभी सामने नहीं आया कि उनकी इस आसिफ से क्या बातचीत हुई थी, लेकिन सबसे पहले वो यहाँ ठहरते हैं, उसके बाद में अपने अंजाम देने के लिए वहां तक जाते हैं। हालांकि उस जांच को पूरी एक तह तक जाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब आप इस गली का माहौल देखिए कि अभी सुनसान पड़ी हुई है। आज भले ही थोड़ी मीडिया की और सुरक्षाकर्मियों की चहलकदमी हो, क्योंकि आज कर्फ्यू में ढील दी गई है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से बार बार इसका आतंकी कनेक्शन या फिर विदेशी कनेक्शन कहा जा रहा है, तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जब पहले हत्यारे इस दुकान पर रुकते हैं, आसिफ से हाय हेलो करते हैं, मुलाकात करते हैं, क्या बात करते हैं वो बात का विषय है, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम टेलर पर जाकर और उसके मालिक यानी कि जो संचालित करने वाले दुकानदार हैं कन्हैया लाल की हत्या करके अपने घटना को अंजाम दे करके फरार हो जाते हैं। तो ये दुकान कितने समय से करते हैं? मेरे को 3 साल हो गए भैया। 3 साल हो गए। तो क्या इससे पहले कभी आपने इस तरह का माहौल यहाँ का देखा है? नहीं देखा भैया, पहली बार काम पड़ा मेरे तो। लेकिन कन्हैया लाल को आप जानते हैं ना? हाँ, बस जानते हैं, उनके ऊपर दुकान है ये पता है बस। कैसे इंसान है वो? अच्छे थे वो तो, वैसे अच्छे इंसान। अच्छे थे। लेकिन इतनी बड़ी घटना उदयपुर शहर में हुई, मन में डर है ना? डर तो क्यों नहीं होगा भैया। उस दिन आप कहाँ थे, कब पता चला आपको, क्या कर रहे थे आप? वो पूरा माहौल बिगड़ने के बाद इधर कस्टमर थे मेरे पास, तो फिर सब दुकानें मंगल कर रहे थे, तो क्या हुआ कि हंगामा हो गया, बस फिर सेटल डाउन करके मैं तो पहले भाग गई जल्दी से। उसके बाद दुकान आज ही खोली है? आज ही खोली। अभी मैंने कहा वो साड़े उस दिन जैसे तैसे डाल के भाग गए थे, तो मैंने कहा देख के आए, क्या पता क्या स्थिति है जो, बस। और अभी वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। डर तो है ना भैया, टेंशन की बात तो है ही। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। यहाँ कितने समय से दुकान करते हैं? हमारे तो 3 साल हुए। 3 साल। लेकिन इतनी बड़ी घटना आपके बिल्कुल पड़ोस में हो गई, यानी कि दिन दहाड़े कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। हाँ, तो हम तो यहाँ दुकान पे थे, हमारे को पता थोड़ी पड़ा क्या। उस दिन कब पता चला, क्या कर रहे थे? हमको तो ग्राहक आए, सामान दे रहे थे, फिर एकदम शटर सबका बंद हुआ, इधर देखा, फिर वो भागे इधर ना, हमने फटाफट डर से दुकानें बंद करी सब। आज कर्फ्यू में ढील दी गई है, यानी कि अभी डर है ना हमको, तो बहुत डर है। हाँ, डर तो ही है कि किस बात का? किस बात का, कोई भी आ जाए, अभी सामान लेने आए, कौन कैसा आए क्या पता थोड़ी पड़ रहा हमको क्या। लेकिन कन्हैया लाल की गलती क्या थी? वो तो नहीं थी उनकी, वो तो इधर रोज निकलते थे, कैसे? सामान ले जाते, नमकीन ले जाते, करते, सीधा साधा बोला था, आदमी इंसान था। इंसाफ कैसे मिलेगा कन्हैया लाल के परिवार? उन आरोपियों को क्या सजा होनी चाहिए? उनको मौत की सजा, और क्या। हाँ, और तो कोई बात नहीं। सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर भरोसा है आपको? पुलिस ही अपन का तो ध्यान रख रही है ना। भाई 8 दिन 6 दिन हो गए,
हमारे यहाँ पे बिल्कुल 30-40 पुलिस खड़ी रहती रात को दिन को, वही ध्यान रख रहे। हम भी उनकी सेवा कर रहे। क्या नाम है आपका? वहीद। अभी माहौल कैसा है? बढ़िया माहौल। कर्फ्यू खुल गया है, जी हाँ। ढील दे दी है। हम्म, लेकिन इतनी बड़ी घटना आपके पड़ोस में हुई, जी। कैसे देखते हैं आप? ठीक नहीं हुआ। जी हाँ। और अब मैं क्या बताऊँ इस बारे में? नहीं, कमी कहाँ रही जो इतनी बड़ी घटना हो गई? कमी तो किसकी बताऊँ मैं? पुलिस की डिपार्टमेंट की बताऊँ या किसकी बताऊँ? नहीं, जो आपको लगता है, क्योंकि देखिए आप लंबे समय से रहते हैं, जी। आपका जीवन व्यतीत हुआ है यहाँ पर, कभी इससे पहले भी ऐसा माहौल देखा है आपने? इससे पहले कभी ऐसा माहौल 2-3 बार पहले हुआ था ऐसा, जी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुई। मैं अब तक क्या इसका अर्ज करूँ आपसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना दुख है? दुख तो बहुत है, वरना इंसाफ कैसे मिलेगा उस परिवार को? अब यही है कि हमारी सहानुभूति और सिंपैथी उनके साथ हो जी। तो ही उन्हें थोड़ी सा तसल्ली मिल सकती है। आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए अगर वो आरोपी हैं तो। ठीक है। आरोपी तो उन्होंने खुद कहा है कि हमने हत्या की है, वीडियो जारी करके खुद कहा है। अब इंसाफ तो कोर्ट करेगी, अपन क्या कह सकते हैं सर? जी। लेकिन मांग करना चाहेंगे कुछ सरकार से? मैं क्या मांग करूँ यार सर, समझे कि नहीं? अब जो भी है जो, और किसी और से भी ले लीजिए। नहीं, कोर्ट ने कहा है कि भाई नुपुर शर्मा के बयान के बाद में सब ऐसा बिल्कुल नुपुर शर्मा की गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। अगर वो ऐसा पहले ही माफ़ी मांग लेती या सरकार उन्हें पहले ही अरेस्ट कर लेती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन नुपुर शर्मा कह रही है मैंने तो माफ़ी मांग ली कि भाई अगर मेरे मैंने सुप्रीम कोर्ट का देखा था तो टीवी के सामने जाकर आपको माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, अभी तक नहीं मांगी। उन्होंने तो कह दिया कि मैं एक बार माफ़ी मांग चुकी हूँ तो मैं अब दोबारा क्यों मांगूँ? एक ही बार बयान दिया था, एक बार माफ़ी कहना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा की हल्की सी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। नुपुर शर्मा को पहले से ही अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं की तो इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी ने गलती की तो उसकी सज़ा कन्हैयालाल को क्यों? कन्हैयालाल ने पोस्ट क्यों की ऐसी? उसे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसका सज़ा का एक तरीका है कि भाई आप कानून जाइए, कोर्ट जाइए, प्रशासन पर भरोसा रखिए, शिकायत करिए। यहाँ तक कि गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन गला काट देना ये हुआ होगा, वह चलो होगा जो भी हुआ। मैं तो नुपुर शर्मा की गलती को मानता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम फारूक अहमद है और यहीं हाथीपोल में ही रहता हूँ मैं। कुछ सिरफिरों की वजह से जो माहौल ख़राब हुआ, लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा प्रशासन की, जिस चुस्ती के साथ और निष्पक्ष होकर उन्होंने हालात को संभाला है वो बहुत सराहनीय है। लेकिन उन सिरफिरों की वजह से लाखों नहीं मेरे करोड़ों प्रदेशवासी सब परेशानी उठाई। किसी ने धंधे में परेशानी उठाई है और दहशत का माहौल पैदा किया है, और उनकी निंदा करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किस प्रकार उनके इस कर्म कांड की निंदा करूं। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। जैसे कि कह दिया कि ये आतंकवादी है, ये कमीन लोग हैं, ये ख़राब लोग हैं, ये एक आम अपराधी के लिए ऐसी बातें कही जाती है। लेकिन ये जो कर्म कांड हुआ है इसके लिए मैं किन शब्दों में इसकी निंदा करूं, ऐसा मेरे को कोई शब्द मिलता नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि कमी कहाँ रही जो इतनी बड़ी घटना हो जाती है, दिन दहाड़े कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है, कमी कहाँ? देखिए, ये बात तो सीधी है कि इस समय में कुछ समय में सद्भावना जो है ना उसके अंदर कमी आई है, भाईचारे में कमी आई है। क्या तो प्रशासन से उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, मरने वाले ने, जो मरने वाला हमारा भाई था उसने प्रशासन से सिक्योरिटी मांगी। प्रशासन ने उसको जो है सीरियस नहीं लिया, क्या जिससे उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन क्या है कि मेरा एक का सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर वही आदमी 2 दिन 4 दिन पहले वापस कोई पोस्ट डालकर कि भाई ये गलती हुई है, किसी का अगर भावना को दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं और आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हो सकता था कुछ रिजल्ट इसका अपोजिट आता। लेकिन जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ है। किस तरह की सज़ा की मांग करना चाहेंगे आरोपी? सज़ा जो हमारे कानून के अंदर है, हमारे देश का कानून में जो सख्त से सख्त सज़ा है वो मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि इसके घटना के पीछे नुपुर शर्मा जिम्मेदार है जिसने बयान दिया था। तो वो सुप्रीम कोर्ट का कहना गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसी को सपोर्ट किया था मरने वाले ने। तो ऐसा नहीं है, कहीं भी बाहर यूपी में आप देखो दंगे हुए हैं,
वहाँ पे कुछ नौजवान भी मरे हैं, कहीं घर फूके गए हैं, कहीं दुकानें फूकी गई हैं, कई जगह कर्फ्यू लगे। तो माहौल तो लगातार ख़राब हुआ है, तो वो उस वजह से हुआ है। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत नहीं कहा? आज क्या है, क्योंकि इस तरह से अगर माहौल बिगड़ेगा तो इसके लिए तो क्या है कि हमारी केंद्र सरकार को खुलकर आगे आना चाहिए क्या, और उसको नुपुर शर्मा के जो बयान है उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ठीक है ना, उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ताकि क्या कि एक दूसरे समुदाय के अंदर कुछ भावना ऐसी हो कि नहीं भाई सरकार तो अपनी जगह ईमानदार है। क्या आप भी कन्हैयालाल के परिवार की संवेदनाओं के साथ हैं? हाँ वो तो साहब है, ये साहब उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी पूरी संवेदना उनके साथ क्या, और भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। लोकेश, क्या काम करते हैं चाय बेचता हूँ। तो आप भी कभी कन्हैया लाल के करीब गए हैं? मेरा ही ग्राहक था। हाँ, सुप्रीम टेलर। पता चला आपको कि ऐसा कुछ हमारे ग्राहक के साथ हुआ? ऐसा शाम के टाइम पे क्या पता चला? कि उनका मर्डर हो गया। दुख तो खूब होगा, 20 साल से ग्राहक था मेरा। 20 साल से? हाँ, कैसे व्यक्ति थे कन्हैयालाल? बिल्कुल सीधा इंसान था, बिल्कुल बिल्कुल सीधा, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। लेकिन कन्हैयालाल को ही निशाना क्यों बनाया गया? अब ये तो उन्होंने कोई पोस्ट उनसे गलती से डल गई शायद, वो जो कह रहे थे उस हिसाब से, तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। घटना से कितने समय पहले आपकी आखिरी मुलाकात या बातचीत हुई? आधे घंटे पहले, आधे घंटे पहले। घटना से आधे घंटे पहले? हाँ, आपको कॉल किया था चाय के लिए, क्या किया था? कॉल किया था, कॉल पे ही चाय जाती थी, क्या बोला था? चाय मंगाई थी उन्होंने। कितनी चाय मंगाई? वो 3 जने थे, 3? 2 तो उनके हेल्पर और एक वो खुद। 3 चाय मंगाई? हाँ जी। समय क्या था? समय लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास की बात हो। उसके बाद चाय लेके गया? हाँ, चाय देने के बाद मैं वापस आ गया, उसके कितने बाद बजे पहुंचे आप? मैं तो 5-10 मिनट में पहुँच जाता हूँ। पहुंच गए? हाँ, क्या हुआ फिर, क्या देखा उस दिन आपने? उस दिन तो ये बाहर ही सुना, अंदर तो नहीं गए थे वापस, क्योंकि गली बंद हो गई थी पूरी मर्डर होने के बाद में, और हमने भी अपनी दुकान। चाय पहुंच गई थी या नहीं पहुंची? चाय पहुँच गई थी आधे घंटे पहले ही, वो तो घटना ही आधे घंटे बाद हुई थी। यानी चाय देके जब लौटे थे उसके आधा घंटे बाद ऐसा हुआ? ऐसा हुआ था। लेकिन आपको कहीं ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पर कोई डर या ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसे तो वो उन्होंने तो FIR वगैरह करा दी थी, पुलिस ने भी उनसे कंप्रोमाइज़ करवा दिया था। वो थोड़ा बेखौफ ही थे कि मैं, ऐसा डर तो उनके अंदर रहता था थोड़ा, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ होने की वजह से वो थोड़ा विश्वास में आ गए थे। हाँ, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि मेरे साथ आगे ऐसा हो सकता है। लेकिन कमी कहाँ रही, कहाँ कमी लगती है आपको? कितनी बड़ी कमी तो पुलिस की, पुलिस की? सिक्योरिटी नहीं मिली उनको। अभी माहौल कैसा है, मन में डर है कोई? डर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डर तो रहता ही है, क्योंकि आज ही बाज़ार खुला, तो हर आदमी जो बाहर घूम रहा उनके सबके ही दिल में डर ही रहता है कि कहीं कोई घटना वापस नहीं हो जाए। लेकिन हत्यारों के साथ क्या होना चाहिए? हत्यारों को तो फांसी ही होनी चाहिए। चौराहे पे लटका के और फांसी देनी चाहिए, और हो तो हमारे सुपुर्द करे तो हम ही निपट लेंगे। इतना गुस्सा है हम लोगों में उन हत्यारों से, हम ही निपट लेंगे। अभी इतना गुस्सा है हमें। सीधे सच्चे इंसान को दिन दहाड़े बेरहमी के साथ गर्दन रेत करके मार दिया गया। बहुत गलत किया ना, बहुत गलत। एक हेल्पर है, एक तो घायल है जो हॉस्पिटल ईश्वर, और एक राजकुमार करके है। अभी उसका टीवी में बता भी रहे थे, उसके खाने का भी नहीं है कुछ। वो 7:30 बजे तक दुकान पर काम करता था, फिर जोमेटो पे फूड डिलीवरी का काम करता था, तब उसका घर चलता। अभी वो घर से बाहर भी नहीं आ सकता, वहाँ भी सिक्योरिटी है, और खाने का नहीं। राजकुमार नाम है उसका जी। इतना डरा हुआ? अब गवर्नमेंट को उस गरीब की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। इन दोनों को तो मिल गया, उसको क्या मिला? लेकिन माहौल जो शांत माहौल है उसको अशांत करने की कोशिश की। हाँ, वही हुआ। ये तो समाज विरोधी तत्वों का, सबका नहीं है। समाज विरोधी तत्व है जो इस काम में जुड़े हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, वो लोग करते हैं। सभी लोग इस काम में लिप्त नहीं होते हैं। कैसे न्याय मिलेगा ईश्वर कन्हैयालाल के परिवार? हमारी तो यही इच्छा है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। और हमें तो इतना गुस्सा है कि अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसकी जो भी करना हो हम सज़ा दे दें उसको। इतना गुस्सा है हम, बिल्कुल इतना गुस्सा है हम लोगों को, हम औरतें ही दे दें। लेकिन कुछ मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि जब उसको 51 लाख का चेक मिल गया तो अपने घर इंसान की पूर्ति थोड़ी ना होगी पैसों से। इंसान चला गया, इंसान चला गया ना, इंसान बड़ा होता पैसा बड़ा नहीं होता। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना
कहते इतनी बड़ी हैं घटना हुई आपके पड़ोस में। हाँ तो ये दुखद घटना ही है ये। और उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे इनको मारा वैसे उनको मारना चाहिए। तब बदला होगा। हाँ शांति मिलेगी, हमारे मन को तभी शांति मिलेगी जब उन्हें फांसी की सजा होगी। फांसी की सजा। बिल्कुल। अभी कोई मन में डर तो नहीं है? नहीं, डर तो नहीं है यूँ तो। डर तो कुछ नहीं है, हम तो कल यात्रा में गए थे, हम इतना थोड़ी डरपोक हैं, डरते नहीं हम, यात्रा में गए थे हम कल। नाम अजब। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, उदयपुर। 1 किलो चिकन चाहिए। ओके। ठीक है। तो आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? 20 साल से रहे। 20 साल से। कभी इस तरह का माहौल पहले कभी देखा आपने? नहीं देखा। देखिए, घटना सुनने के बाद में कितना दुख है और कितना डर है मन में। डर तो है लेकिन दुख भी है। और क्या, डर और दुख दोनों है, मतलब नहीं होना चाहिए। डर किस बात का है? डर तो लगता है ना, ऐसा माहौल होता है, कभी देखा ही नहीं है। लॉकडाउन के बाद देखा है, लॉकडाउन में भी घर में ही रहते थे तो इस वजह से लेकिन जिन्होंने किया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सॉरी। लेकिन कन्हैयालाल एक जो सामान्य दुकान चलाते थे, उसको इतनी बड़ी सजा दी गई, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भैया कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं।